पाकिस्तानीज के लिए अभी यूए की वीजा नहीं खुले हुए। सबसे हाई स्कोर चल रहा है ना, वो अजमान फ्री जोन का चल रहा है, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी क्लाइंट। मेरी एक ई कॉमर्स की कंपनी है और उसके लिए मुझे वीजा चाहिए। उसकी कॉस्ट क्या आएगी, सारे प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लगता है? अगर लेट से कोई आज दुबई के अंदर लैंड हुआ और उसका 1 मंथ का विजिट वीजा है। पहले तो ये होता था कि पाकिस्तान से भी वीजा हम अप्लाई कर देते थे आफ्टर कंपनी फॉर्मेशन। अब हम पाकिस्तान से पहली बात अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें हमारी फीसेस भी जाया हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट तो फिर आपको रिटर्न नहीं करेगी। एक बंदा इनसाइड यूए नहीं है और दुबई भी पहले उसने कभी भी विजिट नहीं किया हुआ। उसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीआरओ बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10 का बैठे हुए आपस में जो है वो आप कह लो कि रेवेन्यू डिस्टर्ब होता है। साथ विद 2 वीजा वो 16,200 दिरहम आती है। प्रॉपर अपनी सेपरेट एलएलसी फॉर्मेशन करवा के मेनलैंड आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। हम एक एज ब्रोकर कंपनी है, ठीक है, जैसे पॉकेट ऑप्शन हो गया। स्टिल अभी मतलब बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अनीसा, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड एज वेल। अच्छा अनीसा, एक क्यूरी जो कि मेरे सोशल्स पे भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे और मेरे प्रोफेशनल नेटवर्क के अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि यार इवन दो पाकिस्तानीज के लिए अभी यूए की वीज़ा नहीं खुले हुए, तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या सोल्यूशन है? हम किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग ना फ्रीलांसर्स भी हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी एजेंसी रन कर रहे हैं, डेफिनेटली मेरे अपने नेटवर्क के अंदर है, तो वो लोग इस बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो उनके लिए क्या बेस्ट ऑफ बेस्ट सजेशन है हमारे पास, जो कि हमारे पास लेट्स से डिफरेंट फ्री जोन्स भी हैं, मेनलैंड भी है, ताकि उनकी क्यूरी एड्रेस हो सके। में हमारे पास ऐसे कस्टमर्स के लिए 2 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि 2 चीजें हम देखते हैं कि फर्स्टली उस पर्सन ने लाइक वो इनसाइड पाकिस्तान है या इनसाइड यूएई है। पाकिस्तान के अंदर है, और बैक इन पाकिस्तान। तो फिर उसमें ये है कि अगर उन्होंने पहले विजिट किया यूएई तो उनका एक नंबर होता है यूआईडी नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। अगर तो उनके पास वो है, उन्होंने पहले विजिट किया हुआ तो उनके पास होगा, तो फिर तो हम उनकी कंपनी फॉर्मेशन करवा देते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए भी, तो फिर ठीक तो है, उनका प्रॉब्लम नहीं होगा, उनकी कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, बट कंपनी फॉर्मेशन के बाद भी अब जैसे आपको पता है कि करंट सिचुएशन पाकिस्तानी वीजा के हवाले से क्या चल रही है, ट्रू तो ट्रू दैट। उनको एक दफा विजिट वीजा पे आना पड़ेगा इनसाइड। जब वो इनसाइड आ जाएंगे तो देन हम उनका कंपनी फॉर्मेशन, उनकी जो कंपनी होगी उन्हीं से, उसी कंपनी से हम उनका ऑनर वीजा या इन्वेस्टर वीजा भी उसको बोलते हैं, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। कि एक और चीज भी इसमें मैं इंक्लूड करूंगी कि पहले ये होता था लोगों के, ये क्यूरीज मुझे भी बहुत आई है कि पहले तो ये होता था कि पाकिस्तान से भी वीजा हम अप्लाई कर देते थे आफ्टर कंपनी फॉर्मेशन। अब चीजें चेंज हो गई हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की वजह से। अब ये है कि अब हम पाकिस्तान से पहली बात अप्लाई नहीं कर सकते, अगर अगर हम करेंगे तो रिजेक्शन ही फेस करनी पड़ेगी। तो अच्छा, उसके लिए उनके तो पास रिजेक्शन के फेस, रिजेक्शन लेट से हमें जो फेस करनी पड़ती है, ठीक है, उसमें हमारी फीसेस भी जाया हो जाती हैं। ऑब्वियसली फीसेस है, क्योंकि वो तो हम दिस गवर्नमेंट को आगे पे कर देते देखो हैं ना, तो वो गवर्नमेंट तो फिर आपको रिटर्न नहीं करेगी। ये जो लोग भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये है कि मुझसे भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए इस पॉडकास्ट के अंदर ये एड्रेस करने की कोशिश की है। देखिए, जो फीस होती है ना गवर्नमेंट की, ठीक है, वो जानी ही जानी, ठीक है, उसके बाद कोई चीजें आपकी जो है वो जाया भी हो जाती हैं, ठीक है, और आपके पास रिजेक्शन भी आती है, लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या है कि एज इन लाइक हम लोग कंसल्टेंट हैं, तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि यार हम बेस्ट पॉसिबल फ्री जोन आपके लिए ढूंढें, ठीक है, आपको सजेस्ट करें और आपको एक पूरा रोड मैप दें, ठीक है। अभी मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूं। लेट्स से एक बंदा इनसाइड यूए नहीं है और पाकिस्तान और दुबई भी पहले उसने कभी भी विजिट नहीं किया हुआ, तो उसके लिए जो है वो क्या, और वो अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी जो है वो फॉर्मेट करना चाह रहा है। उनके लिए फिर सबसे बेस्ट अभी जो उनके लिए पॉसिबल वे है, जिसमें हम, क्योंकि ऐसे कस्टमर के साथ हम बिल्कुल क्लियर चलते हैं ताकि उनको आइडिया हो कि क्या क्या स्टेप है। और क्योंकि मेरे पास जो बहुत सारी क्यूरीज आती है, वो ये कहते हैं कि नहीं हम कंपनी इधर इधर बैठे हुए बना ले, तो मैंने पहले प्रेस की कि पहले हो जाता था, अगर आपके पास वो यूआईडी नंबर है तो आप बैठे हुए भी पाकिस्तान में बना लोगे, लेकिन अगर आपने पहले विजिट नहीं किया हुआ तो आप पाकिस्तान में बैठे नहीं बना सकते। उसके लिए पहले आपको इनसाइड विजिट वीजा पे आना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इनसाइड विजिट वीजा पे आ जाओगे देन हम आपकी कंपनी अब फॉर्मेशन आगे प्रॉब्लम फर्दर यहाँ प्रोसीड पर ये करेंगे। है, प्रॉब्लम अनीसा यहाँ पर ये है कि इनसाइड लेट्स से उन्हें पहले दुबई विजिट करना पड़ता है, दुबई के विजिट वीजा भी तो बंद है पाकिस्तानी के लिए, मोस्ट ऑफ द रीजन्स के अंदर जो है वो बंद है। हाँ बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो उस चीज अच्छा, को उसमें उसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीआरओ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम ये कर सकते हैं, इस टाइम जो हमारे पास ऑप्शंस हैं हम अपने कस्टमर को वही बताते हैं
कि एक होता है नॉर्मल विजिट वीजा, वो उसकी नॉर्मली फीस होती है कोई 550 लेते हैं, कोई 600 दिरहम, डिपेंड ऑन कि वो अपने सर्विस चार्जेस उसमें कितने इंक्लूड करते हैं। वो आप कस्टमर को, मोस्टली हमारे पाकिस्तानी कस्टमर्स को खुद भी पता है, वो अप्लाई भी कर देते हैं, बट वहां पे उनको रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो अप्लाई नहीं हो रहे, और उसमें रिस्ट्रिक्शन भी ज्यादा है, चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा है, तो उसमें वो बहुत सारी चीजें काउंटर चेक कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर वो अप्लाई करते हैं डन बेस्ड विजिट वीजा, और जैसे कि हमारा, मैंने पहले भी अर्ज की कि हमारा पीआरओ बहुत स्ट्रांग है, तो अच्छा, हम तुम्हें जैसे प्रोवाइड करें हम डन बेस्ड विजिट वीजा पहले तुम प्रोवाइड मुझे ये करते हैं। बताओ, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा पीआरओ बहुत स्ट्रांग है? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास ये बहुत क्यूरीज आती हैं कि ठीक है, अगर रिजेक्शन हो रही है या इस तरह से हो रही है, तो आप लोग कैसे करवा रहे हैं? तो जैसे इसको मैं सिंपल एक लैंग्वेज में पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी एक सिनेरियो बताती हूँ कि जैसे अगर पाकिस्तान में है तो आपने गवर्नमेंट लेवल पे काम करना होता है, तो आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। तो इसी तरह यूएई में भी आपके कनेक्शंस होते हैं, और डिपेंड करता है कि वो आपके कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप किस तरह से काम अल्हम्दुलिल्लाह, कर ठीक सकते है। हो। मतलब तो डन बेस पे आप पहले उसको बुलाएंगे, उसके बाद जो है वो उसका सारा आगे प्रोसीजर चलेगा, एंड इज इट डन बेस, राइट? या इट्स अ डन बेस। ठीक है। और इसमें फिर ये होता है कि कस्टमर का नेक्स्ट होता है, अच्छा हाँ, अगर हम डन बेस्ड विजिट वीजा पे आ जाते हैं तो 1 मंथ में, क्योंकि डन बेस्ड विजिट वीजा की ऑब्वियसली फीसेस नॉर्मल वीजा से ज्यादा होती है, तो उनमें मुझे जो क्यूरीज रिसीव करने मिलती है, अक्सर मुझे क्लाइंट पूछते हैं कि अच्छा, अगर हम 1 मंथ के लिए आते हैं तो हमारी क्या कंपनी फॉर्मेशन और वीजा स्टेटस चेंज हो जाएगा? तो यस, इट्स पॉसिबल कि आपकी कंपनी फॉर्मेशन और वीजा में आपके 7 to 10 वर्किंग डेज में आपका काम हो जाता है। तो आप अगर 1 मंथ का भी लगा के आते हैं तो आपका इतने टाइम में हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा हम उसको खेलते, किसी भी सिस्टम की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से डिले भी हो जाए, तो मैक्सिमम 15 डेज लग जाएंगे। मुझे एक और चीज बताएं कि उसको कौन से फ्री जोन के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन मिलेगी उसकी कंपनी की? अच्छा, अभी जो सबसे हाई स्कोर चल रहा है ना, वो अजमान फ्री जोन का चल रहा है, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी क्लाइंट, क्योंकि बाकी फ्री जोन के, हर फ्री जोन की अपनी लिमिटेशन है, हर फ्री जोन की अपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तानियों के लिए सबसे बेस्ट अजमान फ्री देखो, जोन का अप्रूवल है, बहुत ज्यादा हाई है। तो हम इसका अनीसा बेस्ट ऑफ बेस्ट आंसर पता है क्या है? हमेशा से ऑल टाइम गुड आंसर, दुबई is now crowded with founders, with CEOs, with everyone who's who's in entrepreneurship, who's trying to hustle every day. दुबई इज क्राउडेड नाउ, ठीक है। अब मेनलैंड पे इतने ज्यादा ऑफिसेज और इतनी सारी चीजें हो गई हैं कि वो उस कैपेसिटी उसकी फुल हो गई है। तो अब उसकी जो अदर स्टेट्स है ना, अजमान, शारजाह, रासल खैमा, अलैन, ठीक है, वो वहां पर ही डेफिनेटली अब ऑफिसेस खुलेंगे ना। ऑफिस के ऊपर, बंदे के ऊपर बंदा तो नहीं चढ़ा सकते ना, मतलब एक वेरी कैजुअल, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अभी अजमान डेवलप होना शुरू हो गया है। पहले शारजा था, अब शारजा में भी माशाल्लाह मतलब ठीक ठाक आपके जो है ना वो, अब एक जगह पे मान लेते हैं कि इन कंट्रीज के अंदर 10 डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज हैं एक एरिया के अंदर, ठीक है। तो वो 11वीं फॉर्मेट ही नहीं कर होने देंगे। क्यों? क्योंकि उन 10 का बैठे हुए आपस में जो है वो आप कह लो कि रेवेन्यू डिस्टर्ब होता है। ये यूए की गवर्नमेंट जो है वो मेक श्योर करती है कि यार किसी के भी रेवेन्यू में, कॉस्ट में, प्रॉफिट के अंदर इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। तो यार अब अजमान डेवलप हो रहा है, रासुल खैमा में कसीनो आ रहा है, ठीक है, मतलब वहां पर क्या कहते हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं वहां पर, रियल एस्टेट का बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है और ये सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज, लेट्स क्रिएट अनदर सिनेरियो। मेरी एक ई कॉमर्स की कंपनी है और उसके लिए मुझे वीजा चाहिए। उसकी कॉस्ट क्या आएगी? वीजा कॉस्ट सिर्फ आपने बतानी है, ठीक है। हम लोग 2 पार्टनर हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है 2 ही, मतलब डेफिनेटली 2 पार्टनर्स हैं, तो दोनों को वीजा भी चाहिए हमें, ठीक है। इन्वेस्टर, फाउंडर, व्हाटएवर आपने मुझे सजेस्ट करना है। इसके अलावा मुझे एक अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, और जो भी लीगल एक्टिविटीज हैं वो मुझे बता दें। बैंक अकाउंट तो सेपरेटली ओपन करवाना पड़ेगा ना, हम तो उसको लेटर देंगे। ऑब्वियसली यस। उसमें फिर ये हो जाएगा कि अगर आपके पास आप 2 शेयर होल्डर हैं और आपको वीजास भी रिक्वायर्ड है अलोंग विद कंपनी फॉर्मेशन, तो उसमें आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी कंपनी फॉर्मेशन के साथ विद 2 वीजा, वो 16,200 दिरहम आएगी।
और इसमें आपके जो वीजास होते हैं वो आफ्टर ईयर जब आप लाइसेंस रिन्यूअल करवाते हो तो आपके वीजास ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो जाते हैं। मेरे पास जैसे एक कस्टमर का क्वेश्चन आया था कि ये वीजा क्या 5 इयर्स में शिफ्ट हो सकता है, तो वीजा या 2 इयर्स का होता है या 3 इयर्स का होता है, लेकिन वो आपका लाइफ टाइम फ्री कैसे बन जाता है जब आप उसको रिन्यूअल करवाओगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपका वीजा भी उसके साथ रिन्यूअल हो जाएगा, तो उसकी आपको सेपरेटली कोई फी नहीं पे करनी पड़ेगी। तो ये आपका आप कह सकते हो कि वन टाइम आपका होता है, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। अच्छा अनीसा, मुझे एक और बात बताओ, इस सारे प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लगता है अगर लेट्स से कोई आज दुबई के अंदर लैंड हुआ और उसका 1 मंथ का विजिट वीजा है? इसमें टोटल 7 to 10 वर्किंग डेज लगेंगे। इसमें आपकी कंपनी फॉर्मेशन भी हो जाएगी, आपका वीजा स्टेटस चेंज हो जाएगा, आपके वीजास आ जाएंगे। और अगर कोई कस्टमर कहता है कि नहीं लेट्स सपोज अगर 7 to 10 डेज में नहीं होता, नॉर्मली ये 7 to 10 वर्किंग डेज में आपका सारा प्रोसीजर हो जाता है। बट अगर हम किसी भी लेट्स सपोज कि किसी भी सिनेरियो की वजह से डिले हो गया, तो बहुत डिले भी होगा तो मैक्सिमम 15 डेज। ये उन केसेस में बता रही हूँ कि जो, क्योंकि कुछ कस्टमर्स को बहुत ज्यादा डाउट होता है कुछ इस तरह से, लेकिन 7 to 10 वर्किंग डेज इज इनफ फॉर दिस। अच्छा, आप लोग क्रूज डिनर भी करवाओगे वीजा ओपन होने के बाद? वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमारे कस्टमर के लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो हम अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री दे अच्छा अनीसा, कुछ क्रिप्टो रिलेटेड भी हमारे पास थी क्यूरीज, ठीक है, मेरे पास पर्सनली लिंक्डइन के ऊपर ऑब्वियसली प्रोफेशनल नेटवर्क है, वहां पर सीएमओ सीएफओ से अटैच होते हैं, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि यार हम एक एज ब्रोकर कंपनी है, ठीक है, जैसे पॉकेट ऑप्शन हो गया, यूके के अंदर एक ट्रेडिंग 212 चलता है, दुबई के अंदर 2-3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उन कंपनीज को रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ पर मतलब हम लोग बेस्ट उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए ये सारी चीजें जो है ये सारी आपका वर्चुअल ऑफिस में ही आ जाएगा। इसके लिए आपको कोई ऑन साइट ऑफिस तो चाहिए नहीं, क्योंकि आपका ये सारा ऑनलाइन ही चल रहा है। तो इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ही फ्री जोन है, क्योंकि अगर लेट सपोज इनको कल को सिटिंग के लिए भी कोवर्किंग स्पेस चाहिए हुई रिक्वायर्ड हुई या ऑफिस सिटिंग स्पेस चाहिए, तो ये कोवर्किंग स्पेस की तरफ मूव कर सकते हैं। अब कोवर्किंग स्पेस में भी इनको जब ये फ्री जोन से आप अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवाते हैं, तो उनके पास वो ऑटोमेटिकली इनको ऑप्शन एक मिल जाता है कि आप ये कर सकते हो। बाकी वर्चुअल ऑफिस तो होते ही है, तो इन लोगों के लिए तो फ्री जोन इज द बेस्ट सॉल्यूशन कंपनी फॉर्मेशन के लिए। और इनको अगर फ्यूचर के अंदर लेट्स से डेफिनेटली हर किसी का दिल करता है बेशक विर्चुअली सब लोग अब क्लाउड काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यू आर इन लाहौर, आई एम इन यूके, अब्दुर्रहमान इज इन दुबई, ठीक है, तो हम लोग क्लाउड एक नेटवर्क बना हुआ है उस पर काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्यूचर में ऑफिस तो चाहिए होता है, ठीक है, डेफिनेटली एक अपनी ब्रांड प्रेजेंस के लिए और मार्केट फुटप्रिंट्स के लिए। तो फ्यूचर में ये लोग अपना ऑफिस फॉर्मेट कर सकते हैं, या फ्यूचर में ये है कि हम जो स्पेशली सजेस्ट करते हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि इनिशियली जब आप करते हो कंपनी फॉर्मेशन फ्री जोन में, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते। इट्स अ बेबी स्टेप, आप आते हो, आप रिस्क फ्री आते हो। देखिए अगर हम बात करते हैं यूएई की या बिजनेस सेटअप की, तो हम अपने कस्टमर्स को यही कहते हैं कि इनिशियली आप छोटे से स्टार्टअप से स्टार्ट लो, जो आपका गेटवे है, उसके बाद आपने एक्सपेंड करना है, आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको आपको इजीली मेनलैंड में उसको शिफ्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो डिफरेंट मेनलैंड। वो इट्स अप टू यू कि आप किस मेनलैंड की तरफ जाना चाहते हो, तो उसको आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। और उसमें ये होता है कि आप उसमें 2 सिनेरियोज होते हैं, या तो आप फ्री जोन में ही जो आपने कंपनी फॉर्मेशन की उसी को एक्सपेंड करके आप मेन जोन में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप प्रॉपर अपनी सेपरेट एलएलसी फॉर्मेशन करवा के मेनलैंड में आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। तो वो डिफरेंट, वो फिर हम अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड उसको सजेस्ट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं कि आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। बेस्ट हो गया अनीसा, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन के अंदर ना हमने ये फ्री जोन और मेनलैंड का डिस्कशन करना है। जो लोग पाकिस्तान में है, यूके में है, बहुत सारे लोगों को ना इसका आइडिया नहीं होता। एक बहुत क्रिस्टल क्लियर करके ना इसकी एक इंफॉर्मेशन हमने पोर्ट्रे करनी है, और एक दो और भी क्यूरीज हैं वो डेफिनेटली हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि हमने अभी तक जो हमारी क्यूरीज थी उनके सही जवाब दिए हैं। इंशाल्लाह मुझे लगता है फिर कि आज हम कॉन्फिडेंट ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच अनीसा, टेक केयर इंशाल्लाह, सी यू सून, ओके, अल्लाह हाफिज, बाय।